गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज कुछ नई सोच जागृत करने का मन है। अपने मन में नवीनता लाने की बात सोचना है। जरा एक बात सब मिलकर के सोचिए, वैभव किसका है? वैभव किसका है और पराक्रम किसका है? विभूति किसकी है? तीन बात मैंने कही है। वैभव, पराक्रम और विभूति। जितने हम लाइन पर है, जरा सोच करके देखना किसकी हैं। अगर आप सोचेंगे तो हम एक गलती करते हैं, ये अपना मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं। या जो हमारे संपर्क में है उनका मान लेते हैं। हर किसी को अपना काम करना पराक्रम लगता है, हर किसी को लगता है। परंतु यहां पर केवल एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी बात मान जाएं, वैभव, पराक्रम और विभूति, ये तीनों ईश्वर की देन है। ये तीनों की तीनों ईश्वर की देन है। अर्थात इन तीनों के अंदर कौन छुपा है? ईश्वर। अगर आपके पास वैभव है, धन दौलत है, आपका मान सम्मान है, तो ये भी उसका दिया हुआ है। नहीं पता कितनी देर टिकेगा, नहीं पता कितनी देर टिकेगा। भावना से सुनना। धन, वैभव, पराक्रम, विभूति कितनी देर टिकेगी पता नहीं है किसी का। ईश्वर हम सबके अंदर विराजमान है। ईश्वर हम सबके अंदर विराजमान है। बोलो हां, कहो, कहो, है या नहीं है? परंतु एक बात पूछूंगा, ईश्वर पर आपका विश्वास कितना है? अभी तो शायद हम यही नहीं समझ पाते विश्वास किसको कहते हैं। शब्द सुन रखा है, हाँ बेटा, ये मैंने तीनों शरीरों की ही बात की है।
आपने कहा ईश्वर हमारे अंदर है, पर अब तोल करके देखो कितना ईश्वर हमारे अंदर है। भगवान का निकटतम जो स्थान है, जरा उसे निश्चित करिए कि आपने कहा है कि भगवान है, तो कहां है? इसको तय करिए, भगवान है तो कहां है? एक बात बोल दूं बेटा, सबको अच्छी लगनी चाहिए। भगवान हमारे हृदय में है। हमारा अंतराल ही भगवान का स्थान है। परंतु अपने अंदर देखिए, भगवान को अपने अंदर विराजमान करने की आपकी कितनी इच्छा है। पूजा देख ले बेटा बात जो कह रही है। मैंने कहा विश्वास तो है, परंतु जो तुमने कहा है बेटा यही बात ठीक है, विश्वास का दिखावा है। अच्छा सच बताऊं, पहली चीज मैंने कहा वैभव। आपके अंतर स्थल में जो जगह है वो वैभव की है या भगवान की है? निश्चित होगी बात योगेश। ये अब मैं ये बताओ, वो जो सिंहासन है उस पर आपका वैभव बैठा है या आपका भगवान बैठा है? विश्वास तो उसी से होगा। आपकी चेतना का जुड़ाव तो उसी से होगा जो आपके हृदय में है। रीता बेटा बड़ा सोच समझ करके लिखो। मैं आपकी हर बात को स्वीकार करने को तैयार हूं। मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा बेटा संदीप एक बात बता बेटा, किसी का 100 रुपए का नोट गिर जाए और उसको नहीं पता और तुम्हें पता इसका गिरा है, तो तुम क्या करोगे? देखिए बेटा, ईमानदार होना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा। अगर तुमने उठा करके वो अपनी जेब में रख लिया तो इस सिंहासन पर लोग बैठा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात बताई जाए, बुरी नहीं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके सिंहासन पर कौन बैठा है? ये तय करना है। अगर ये तय करने पर आते हैं तो भगवान वही है। लोभ मोह अहंकार जहां पर नहीं है वहीं पर भगवान है। और दूसरी बात भी मैंने कही है, बेटा कर्ता कौन है? कर्ता, करने वाला, कर्ता कौन है? सवाल है मेरा, कर्ता कौन है? एक बात याद रखना, जो अंदर से प्रेरित करता है वो ही करता है।
अगर कहा मैं करता हूं तो अहंकार को चला जाएगा। अहंकार को चला जाएगा। अंदर से प्रेरणा भी वही देता है, कर्म करने की शक्ति भी वही देता है, और कर्म भी उसी के लिए होता है। क्या कहा है मैंने? ना तो मैं करता हूं, अगर मैं करता हूं तो जो योगेश लिख रहा है ये सारी चीज मेरे साथ है। प्रेरणा देने वाला भी वो, शक्ति देने वाला भी वो, कर्म कराने वाला भी वो, और कर्म भी उसी का ही। मेरे पास तो मेरा शरीर है, ये उसकी कृपा है कि मुझे वो कर्म दे रहा है। ये उसकी कृपा है कि मुझे वो कर्म दे रहा है। अगर मैं उसके कर्म को उसका मान करके कर रहा हूं तो मेरे अंदर एक चीज पैदा हो जानी चाहिए, लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना मेरे अंदर पैदा हो जानी चाहिए। बेटा ललिता, एक एक बात पर ये जम जाए, अपने अंदर जाकर के ये भाव के रूप में जम जाए और इतना पक्का हो जाए कि अपने आपे पर विश्वास हो जाए। और एक बात और समझ लेना, जब तक अहम नहीं गलेगा, बेटा हमारा जो विज्ञान में कोश है वो बाधित हो जाता है अहंकार से, मन के द्वारा, और हमें भटका देता है। हमको भटका देता है। आप जानते हैं बेटा, प्राण में कोश या प्राणाग्नि, ये हमारे अंतःकरण में विराजमान है। ये हमारे अंतःकरण में विराजमान है। यहां एक बात कहना चाहूंगा, बादल अपनी कृपा बरसाता है, बादल अपनी कृपा बरसाता है, पानी मत कहना। जिज्ञासुओं के अंदर, साधकों के अंदर उसकी कृपा को इकट्ठा करने का खड्डा बनता है। खड्डा का है खड्डा। जैसे बरसात में जितने तालाब होते हैं वो बरसात के पानी से जलमग्न हो जाते हैं। ललिता एक बात पूछूं बेटा, तेरा नाम ललिता है, वैसे तो नाम ये भी ऊंचा है, पर तेरा नाम अगर सीता रख दें, सब बताना जरा।
ललिता का नाम सीता रख दें तो नाम के रखते के साथ ही ललिता के गुण बदल जाएं और सीता के गुण भर जाएं, और वही सीता जो राम की पत्नी थी। क्या संभव है? बेटी बताओ, तेरा नाम ललिता से हटा करके सीता रख दे तो क्या तेरे में सीता के जो माता है, विश्व की संस्कृति है, नाम बदलते ही वो आ जाएगी क्या? योगेश कैसी बात कह रहा हूं बेटा? बताओ राकेश। तो यहां एक बात कह दूं, संसार का वैभव संसार तक रहता है और संसार तक रह करके तुम्हें संसार में लिप्त करके रखता है। मेरे जैसे कपड़े पहनकर माला गले में जप करने की माला गले में पहन करके किसी का व्यक्तित्व नहीं बदलता है, उसकी पात्रता विकसित नहीं होती है। अगर भगवान को भगवान के सिंहासन पर बैठाना है तो उस पात्रता को हमें अपने अंदर जगाना होगा। सुदेश मेरी बात बता बेटा, भगवान को कहीं से लाके बैठाना है? मैं मान रहा हूं नाम का प्रभाव होता है, पर वो मन पर होता है। बेटा छोटे बच्चों के नाम रख देते हैं, टप्पू, पप्पू, रिंकू, कुक्कू, कुछ इस तरह के रख देते हैं, पर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उस नाम को महसूस करने लग जाते हैं, क्या मैं यही हूं? बस इतना भर है, उससे ज्यादा नहीं है। पर मैं फिर पूछ रहा हूं बेटा, बताओ, तेरा नाम बेटा सुदेश रख दिया तो नाम के गुण के अनुसार क्या मेरे गुण बन गए? क्या सुदेश और अच्छी नहीं हो सकती? और अच्छी नहीं हो सकती? और अच्छी नहीं हो सकती? बेटा अच्छा होने के लिए अच्छाई को जागृत करना पड़ता है। स्थिति तो आज भी ये है। अच्छा सच बताओ, सारे के सारे भगवान के अनुसार तुम चल रहे हो या भगवान को अपने अनुसार चला रहे हो? दोबारा बोल रहा हूं, भगवान तुम्हें चला रहा है या तुम भगवान को चला रहे हो? बोलो बेटा बोलो। कैसा सवाल है? भगवान तुमको चला रहा है या तुम भगवान को चला रहे हो? भगवान तो तब तुम्हारे अंदर होगा जब भगवान तुम्हें चला रहा होगा। फिर तो सिंहासन पर भगवान बैठा होगा जब भगवान तुम्हें चला रहा होगा। फिर तुम कर्ता नहीं होगे, कर्ता नहीं होगे।
करने वाला कोई, कराने वाला कोई। सोचो बेटा जो बोल रहा हूं। संदीप, बड़ा सोच समझ करके लिखो बेटा, गहराई तक सोचो। कहीं अपने मन से तो नहीं चल रहे, अपनी इंद्रियों के अनुसार तो नहीं चल रहे। सोचो बेटा, सोचो जो बोला जा रहा है उस पर विचार करिए। कहीं हम अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी इंद्रियों के अनुसार तो नहीं चल रहे। सोचो, इस पर विचार करिए। तो बताओ बेटा भगवान कहां है? रीता बताओ भगवान कहां है? अहंकार हम करता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे नहीं मिला। राकेश सोचिए, बहुत कुछ सोचिए। एक एक बात जो कही जा रही है उस पर विचार करिए। विचार करोगे तो उस सच्चाई को पाओगे जो वास्तव में सत्य है क्या? कि हमारा स्वभाव ऐसा ढल चुका है अहम में, हमारी इंद्रियों का प्रभाव हमारी चेतना पर छा जाता है। ललिता, एक बात पूछूं बेटा? ललिता, तुझे इस्तेमाल करता रहता हूं, बुरा मत मानना बेटा, तुझे बोलता रहता हूं मैं। अभी जैसे सुदेश को बोल रहा था। ऐ बेटी, एक बात बता, जब तेरी शादी नहीं हुई थी, देखो बेटा उस सच्चाई को तो तुम ही जानती हो। तेरे जीवन में रमेश नहीं आया था और रमेश के जीवन में तुम नहीं आई थी। पर जिस दिन शादी हो गई, तेरी चेतना का प्रभाव रमेश की चेतना पर चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? बेटा, ललिता को केवल माध्यम बोल कर रहा हूं मैं अपनी बात कहने के लिए। जिस दिन ये रमेश के संपर्क में, जिस समय रमेश के संपर्क में आई, ललिता का प्रभाव रमेश पर चढ़ गया नहीं चढ़ गया? बोलो बेटा बोलो। ऐसा मत महसूस करना मैं फंसा रहा हूं। अब दूसरी बात कह रहा हूं बेटा, अब दूसरी बात कह रहा हूं। क्या भगवान का प्रभाव तुम्हारी चेतना पर चढ़ गया? जरा तोल करके देखो। क्या भगवान की चेतना का, उस चैतन्य भगवान का प्रभाव मेरी चेतना पर चढ़ गया? एक शब्द है पात्रता, एक शब्द है पात्रता। जैसे बरसात का पानी खड्डे में ही इकट्ठा होता है, बरसात का पानी खड्डे में ही इकट्ठा होता है।
क्या तुमने इतनी पात्रता बना ली कि भगवान आकर के आपके खड्डे में भर जाए? क्या वो खड्डा बना लिया आपने? बेटा बड़ा सोचिए, जो बोला जा रहा है उस पर सोचिए। क्या आपने वो खड्डा अपने अंदर बना लिया? भाई बाहर दुनिया में तो उसे खड्डा कहते हैं और जीवन में उसको पात्रता कहते हैं। सुदेश, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ये ललिता बिल्कुल ठीक लिख रही है। अभी तो हम लिप्त हैं, लिप्त संसार में। अभी तो हम संसार में लिप्त हैं। चेतना परमात्मा में नहीं जा रही। एक एक बात को नोट करके रखना। आ जाऊंगा तो कुछ ना कुछ नया कराऊंगा। मुझे एक बात बताइए, जब तक भगवान की जगह नहीं होगी, अच्छा मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूं पर बेटा मुझे क्षमा करना। बच्चा जब गर्भ में आता है तो अपनी मां के गर्भ में अपनी जगह बनाता है कि नहीं बनाता? मां उसको जगह देती है कि नहीं देती है? सोचिए। अब यहां कह रहा हूं, मां के जो गुण हैं, मां की जो खूबियां हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर काम करती है नहीं करती है? अब सोचो बेटा, ललिता, तुमने मातृत्व का सुख भोगा है, मातृत्व का सुख भोगा है। परंतु उस सुख के पीछे कितना कष्ट उठाया, कितनी तपस्या आपकी लगी हुई है, उसके बारे में भी सोचना। वहां स्वार्थ से पोषण किया था या परमार्थ से पोषण किया था? बोलो बेटा, तुम अनुभवशील हो। अपने बच्चे का पोषण आपने स्वार्थ से किया या परमार्थ से किया? बेटा एक बात बताऊं सुदेश, गुरुदेव तो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। क्या वो बात ललिता हमारे अंदर जगी? सत्य पर आइए, सत्य पर। क्या वो स्थिति हमारी पैदा हुई? जो मां के जैसी स्थिति है वो पैदा हुई? एक मां को अपने बच्चे से कोई लोभ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वो उसको पैदा करती है, एक सपना बुनती है, पैदा करती है, एक सपना बुनती है। हाँ दिनेश बेटा, मना नहीं कर रहा, इस बात को मना नहीं कर रहा, पर दिनेश एक बात बताओ भाई, सारे ना दिखते होंगे तो कुछ दोस्त तो दिखते ही होंगे।
उस खड्डे में तो दोष भर गए। निकालना शुरू करो, निकालना शुरू करो, खड्डा खाली होने लग जाएगा। निकालना शुरू करो, निकालना शुरू करो। भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। कितनी अच्छी बात, सच्ची बात कह रही है ललिता, बिल्कुल सच्ची और खरी बात कह रही है। अपना स्वार्थ कभी नहीं रखना चाहिए, सच्चाई पर चलना चाहिए। हमारे काम सच्चाई ही आएगी, और सत्य कोई और नहीं है। मेरे से पूछा था, किसने पूछा था? हाँ, दीपा ने पूछा था, सत्य क्या है? अरे छुपा तो हम रहे हैं, वो झूठ है। जो हम छुपा रहे हैं, जो उस पर पर्दा डाल रहे हैं, वो झूठ है। सत्य चेतना है, आत्मा है, परमात्मा है। दोनों में समानता पैदा हो जाए। सच कह रही है बेटा ललिता, सत्य कह रही है। गुरु की कृपा ही वो पोषण है बेटा, गुरु की कृपा ही वो पोषण है। गुरु की महिमा को शब्दों से नहीं कहा जा सकता। मां और गुरु की महिमा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कोई शब्द नहीं बना उसके लिए। हाँ बेटा, सरोज बताता हूं बेटा, जो छुपा रखा है वो झूठ, जो प्रकट है, जिसमें प्रभाव है, जिसमें प्रभाव है, जो प्रकट है, जो सूरज के समान चमकता है, जो अपने प्रभाव को छोड़ता है, वो सत्य है, वही भगवान है। वही भगवान है सरोज, वही भगवान है, और कोई भगवान नहीं है। बेटा वैसे तो आके मैं समझाऊंगा सामने बैठा करके, परंतु एक बात समझा रहा हूं, सत्य खड्डे में भी नहीं छुपता है। सत्य खड्डे में भी नहीं छुपता है। सूर्य बादल से भी नहीं छुपता है। मैं ये मान सकता हूं कि जब बादल छाते हैं तो दिन में रात जैसा वातावरण पैदा कर देते हैं, रात जैसा अंधकार कर देते हैं, पर उतना नहीं कर पाते जितना सूर्य के जाने के बाद रात होती है। देख लो बेटा, आज तक का तुमने जीवन जिया है, घोर घनघोर काले बादल आपने देखे होंगे, अंधेरा छा गया होगा, वो तो आपने देखा होगा, परंतु ये नहीं देखा होगा कि रात हो गई दिन में। दोबारा बोलता हूं बेटा, पूर्ण सूर्य ग्रहण भी पड़े हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण भी पड़े हैं, वो भी दिन में रात नहीं ला पाए। शाम के जैसा वातावरण तो बन गया, परंतु रात नहीं ला पाए। रात तो तभी आती है जब सूरज से दूरी होती जाती है। तुम देखते होगे
शाम को जब दिन ढलना शुरू हो जाता है तो अंधकार धीरे 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 आना शुरू हो जाता है, और सूरज के जाने के आधा पौना घंटा बाद भी उसका उजाला रहता है। सूरज निकलता है तो उससे पहले गांव में कहते हैं पीली फट गई, अर्थात सूरज का जो प्रकाश है वो हमारे क्षेत्र में आ गया। अब आगे जितना चलते जाओगे प्रकाश बढ़ता जाएगा, इसलिए उठिए और अपने काम पर लगिए। मैंने कल कहा था उस प्रकाश को देखकर छोटी सी चिड़िया और हाथी भी चिंगाड़ मारता है। क्या बात कही बेटा मैंने। मैं सत्य को वहां पर सरोज लेकर के आना चाहता हूं। मैं आपसे एक बात चाहता हूं कि सत्य का खड्डा हमारे अंदर बन जाए, जिसमें गुरु की परमात्मा की कृपा को इकट्ठा कर लिया जाए। उसको पात्रता कहते हैं। सरोज ये काम तो हम कर देंगे भाई, इसका ऑपरेशन हुआ है सरोज का। रात इसने मुझे भेजा था फोटो खींच करके भी। ये चलने लायक नहीं है, कोई भी हम में से इसके लिए फोन को जोड़ लेगा। ये काम तो हो जाएगा बेटा, पर मैं तो कह रहा हूं पात्रता की बात उसको कौन करे। गुरु पात्रता नहीं जगा सकता, वो तभी जगा सकता है जब पात्र साथ दे। निर्माण तो कर सकता है, गलाई ढलाई तो कर सकता है, पर उसका किया जा सकता है जो समर्पण करे। ललिता इसलिए नहीं दबाया जा सकता, इसलिए नहीं ढका जा सकता क्योंकि उसमें ईश्वर है। पर्दा आप डाल सकते हैं, उस पर पर्दा केवल आप डाल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। बहुत सोचना समझना पड़ेगा। सत्य को पाने के लिए बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ेगा। चलो अभी आऊंगा, सामने बैठा करके प्रयास करूंगा कि सत्य प्रकट हो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय,
असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। योगेश, राकेश, ललिता, सरोज, जो भी हो सारे के सारे बताओ, जीवन का कार्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी जो आपको समझाया जा रहा है, इससे उद्देश्य की पूर्ति होगी या रात दिन करके जो हम अपनी गरीबी को मिटाने लग रहे हैं, उससे उद्देश्य की पूर्ति होगी। पूर्ति की बात कर रहा हूं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे किसकी पूर्ति हो रही है। पूर्ति से मतलब है हम पूर्णता पर पहुंच जाएं। वो रास्ता कौन सा है कि हम पूर्णता पर पहुंच जाएं। ललिता ने लिखा है लोक मंगल और युग निर्माण। आप भी बताएं। अब मैं पूछता हूं, ये परिवार कहां लगा हुआ है। पूरा परिवार की बात कर रहा हूं, सब कहां लगे हैं। बहुत अच्छी बात आज आकर के समझाऊंगा। हम लोभ मोह भोग विलास इंद्रियों की तृप्ति के लिए लगे हुए हैं। सच्चाई को देखिए, उस सत्य के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। पात्रता उस गुण को कहते हैं। पर बेटी एक बात बता रहा हूं, सबको शरीर की यात्रा दिखाई देती है, जीवन की यात्रा नहीं दिखाई देती। शकुंतला देख ले बाबू, सबको शरीर दिखाई देता है, परिवार के रूप में भी शरीर दिखाई देता है। अरे परिवार तो तुम्हारा पैदा किया हुआ है, तो गुण भर दो ना उसमें भगवान के, उनकी पात्रता जगा दो, उनको भगवान बना दो। देख ले, पूजा करो बेटा। कहने से नहीं होगा, दोनों को करना होगा। करना मैंने अभी कहा है, कर्म किसका समझाऊंगा आकर के। कर्म किसका? भगवान जोर लगा रहा है कि मेरे जैसा हो जा। तुम नहीं लगा रहे हो, तुम तो भगवान से भाग रहे हो। मैं अपने को भी कह रहा हूं, कहीं तुम्हें ऐसा ना लगे मैं अपने आप को बचा रहा हूं। हम तो भगवान से भाग रहे हैं। बोलो किसके अंदर वो उल्लास है? किसके अंदर वो उल्लास है? एक बात बताना चाहूंगा, शायद मैं गलत हूं। मां की ममता में ही ये उल्लास होता है, बाप की में नहीं होता है उतना। ये नहीं कह रहा नहीं होता है, पर बाप में वो नहीं होता है जितना मां में होता है। चलिए
मुझे अभी एक संस्कार भी यज्ञ में कराना है और सबको बता रहा हूं। अभी मेरे पास इसके बाद एक प्रोग्राम भी कल रात को आ गया था, 1 घंटे में वो प्रोग्राम भी करूंगा और 9:30 बजे यहां से निकलूंगा। अभी मैंने शकुंतला की ड्यूटी लगाई है, आधा घंटा क्लास वो लेगी, उसे वो रोज मैं उसको समझाता हूं। मेरे आने तक वो क्लास लेगी पहले, फिर मैं आऊंगा। जो 10 बजे का मैंने डाल रखा है उसको इग्नोर मत करना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उसको समझाई हैं, वो आपको समझाएगी, टेस्ट चेंज होगा। इसलिए 10 बजे सब पहुंच जाना। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं, नेहरू विहार में आज वहां रुद्राभिषेक होगा, तर्पण होगा, यज्ञ होगा, इसलिए वहां उतना मौका नहीं मिलेगा। साधना समझाना कराना उसका मौका वहां उतना नहीं मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सबको कह रहा हूं, जिनकी कोई मजबूरी ना हो भाई, वो तो वो देखें अपनी मजबूरी को। अपनी मजबूरी में पहले बता रहा हूं, साधना का सारा कार्य आज गंगा विहार पर ही होगा। इसलिए 10 बजे सब पहुंच जाना वहां पर। मैं भी उसके आसपास पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी इसके बाद एक प्रोग्राम, एक यज्ञ और करा करके आना है। चलिए यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ 3 बार आचमन करेंगे। सबको पता है उद्देश्य का। ओम अमृतो प्रस्तन्मसि स्वाहा, ओम अमृता पिधान्मसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लीजिए, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करिए, संपुट बढ़ाइए और चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धम कुरुष्वेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमय आशयस्तु, ओम नशोर में प्राणवस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजवस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी तया धता लोका देवी त्वं विश्वना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाओ। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध ले, जिन्होंने बांध रखा है पकड़ ले। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। पूजन करिए कलश का पहले। हाँ पूजन कर लीजिए। चलिए। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः
अहेडमानो वरुणैः बोध्यऋषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञवंशमिमं ददातु। विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक जलाइए और पूजन करिए। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी का आवाहन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादने गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोन नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर के पूजन करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल और सहायक 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयां गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेत्, ईशान्यं हि महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, अयोधो अनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत् विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सदस्यता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतोक्तिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। यज्ञकर्म समारभे। भाई सारे एक बात बताओ, इतने सारे पुंसवन संस्कार कराता हूं, परंतु बच्चे पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। उतने अन्नप्राशन तो नहीं होते, ना मुंडन होते उतने। आगे के जो संस्कार है पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। क्या यहीं तक का केवल एक जोश रहता है? आगे के संस्कार नहीं देने होते? पिछले सप्ताह 2 कराए थे, अब का 1 करा रहा हूं। पुंसवनी आते हैं। चलिए, अपनी बात कहनी थी तो सो कह दिया गया। अपनों से कह रहा हूं, किसी गैर से नहीं, अपनों से कह रहा हूं। पुंसवन संस्कार करना है बेटा, हाथ में औषधि की कटोरी ले लीजिए। अभी समझाया भी है।
अपने बच्चे के लिए औषधि बेटा तुम ही हो। माँ ही अपने बच्चे की औषधि होती है, क्योंकि खोट निकालती है और अपने गुणों को उसके अंदर बसाती है। संस्कार बच्चे का ही नहीं, मां का भी हो रहा है, क्योंकि मां के माध्यम से ही प्रभाव जाता है। इसलिए बेटा अपने हाथ में औषधि की कटोरी ले लीजिए, जिसमें 3 गुण हैं। गिलोय की तरह लिपटने का गुण और ऊपर उठने का गुण, पीपल की तरह से ब्रह्म योनि का गुण, हमेशा परोपकार का, भलाई का, लोक मंगल का स्वभाव। बड़ की तरह से बीज छोटा था, वृक्ष बहुत बड़ा, विस्तार बहुत बड़ा। धीरे धीरे बढ़ना, धैर्य को रखना। कोई भी आंधी, कोई भी विपरीत परिस्थिति हमें उखाड़ ना पाए। मंत्र के साथ पिएंगे, सूंघेंगे पहले और फिर पिएंगे। मंत्र समाप्त होने पर कटोरी अलग हटा करके रख देंगे, क्योंकि पवित्र स्थल है। ओम अदभ्य संवृत पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विधुत्तमेति तन्वर्तस्य देवता जानामग्रे। अब हाथ पर, सीधे हाथ पर कुछ चावल ले लीजिए बेटा, और अपनी नाभि से लगाकर गर्भ पूजन का भाव पैदा करेंगे। गर्भ में जो संतान है उसका हम पूजन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और ये प्रार्थना कर रहे हैं गर्भस्थ शिशु को देव शक्तियों का अनुग्रह मिले, उसको लाभ पहुंचा रहे हैं संस्कार संबंधी। बेटा अपनी नाभि से लगा लेंगे पुष्प चावल लेकर के सीधे हाथ को। ओम सुपर्णो असि गुरुत्वमानो स्त्रीवृते शिरो गायत्थम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदा ग्वंसयंगानी यजु ग्वंसी नाम है शाम ते तनुर्वा दिव्यम यज्ञया यज्ञम पुष्णेयम धिष्णया सफा सुपर्णो असि गुरुत्वमान दिव्यम गच्छ स्वपत है। अब आश्वासन देंगे, बेटा तेरी संतान का पिता है, उसका संतान तभी पाप कहलाती है जब उसका कोई नाम देने वाला ना हो। इसलिए तेरे गौरव का विषय है। एक मां के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। इसलिए प्राण प्रण से अपनी संतान का निर्माण करना। अपना सीधा हाथ अपनी नाभि पर रखिए और इसका पति अपना सीधा हाथ इसके सीधे कंधे पर रखे। परिवार के सब परिजन इनकी तरफ हाथ उठाकर इनको आशीर्वाद दें। मंत्र पाठ के साथ ये भावना की जाए, गर्भस्थ शिशु दैवी सत्ता के द्वारा आश्वस्त किया जा रहा है, हम सबका सहयोग तुम्हारे लिए होगा। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितवंत प्रजापतौ मन्ये माहम द्विमासम महम पुत्र मगानम माह। अब अग्नि स्थापना करिए बेटा कुंड में। ओम भूर्भुवस्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासाद यादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समिधा दान करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्मवर्च से अन्नादेन समेत दयई स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौद्ध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा।
इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद सही स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छा यविस्तयी स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदाम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे, ये भावना है आपकी। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतुः। ऋषि सत्ताओं का आवाहन, हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। ठीक है नमन, मैं दिलाऊंगा अभी। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए। ऋषि सत्ताओं का आह्वान। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकं गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वं प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम वशिष्ठ नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वसो लोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। और ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब 7 घी की आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। गायत्री मंत्र से सब आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। पहले इस बिटिया के लिए 3 आहुति, यज्ञ भगवान की कृपा इस बच्चे को मिले, इसका तप मिले और वो मजबूत बने। घी और खीर लेकर आहुति देंगे। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतई स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। बेटा कम खीर लेना, नहीं तो अग्नि नहीं चल पाएगी। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतई स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतई स्वाहा। इदम धात्रे इदम नमः। दिवंगत आत्मा के लिए पहले आहुति देंगे। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमः। अब सबकी भलाई के लिए नमन की माँ मौजपुर से, उसके घुटने में दिक्कत है, संगीता के घुटने में दिक्कत है, 10 दिन से कह रहा है, उसके लिए आहुति। ललिता के पापा वैसे तो ठीक हैं अब पहले से, परंतु उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। राधा पवन की पत्नी, वो भी अब ठीक है, परंतु स्वस्थ हो जाए पूर्णतया, और इसके कारोबार के लिए भी आहुति। गाजियाबाद से गोविंद के परिवार के लिए, सबकी भलाई के लिए आहुति। और जिन जिन को दिक्कत है उनके लिए भी, जो साधना चल रही है उसकी सफलता के लिए भी आहुति। और किसी का हो तो लिख दीजिए, मैं नाम बोल दूंगा।
हाँ, अभी सरोज का ऑपरेशन हुआ है, उधर सरिता का ऑपरेशन हुआ है, उनके भी स्वास्थ्य के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्रा इदम नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमः ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाशक्तये इदम नमः। विशेष आहुतियाँ कृमिनाश के लिए ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्वशरीरम समनम ते रोगम बहिर्यामंत्र यही स्वाहा इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिहाकरम अग्नि सृष्टिकृतै सुतुतै सत्ताय चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति सब करेंगे, पूर्णाहुति सब पूर्णता तक जाए। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावाह ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ेंगे और आरती की तैयारी करेंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुखवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वदन्ति दिव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामव ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं सुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें और सब उसमें से पुष्प चावल लें। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते हनाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। सूर्य अर्घ दान कर दीजिए।
ओम सूर्य देव सहस्रांशु तेजोराशि जगतपते अनुकंपे माम भक्त विनायकम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। बिटिया अभी जिसका संस्कार कराया है, बची हुई खीर में से 1 चम्मच खीर खाएगी। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। इसको भगवान का प्रसाद, यानी कि प्रसाद के अंदर भगवान है, ये मान करके लेगी और वो भगवान तेरे बच्चे पर चला जाए, ऐसा भाव। थोड़ी सी खीर खाएंगे। ओम पयः ओषधि सुपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्ति ही परदिशः सन्तु मह्यम्। अब विसर्जन कर दीजिए, चावल लीजिए कुंड में और स्थापना पर छोड़ दीजिए। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समितिहर्तम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज का यहाँ तक का कार्य पूर्ण हुआ। अगले के लिए बस निकल रहा हूँ एकदम तुरंत। 1 यज्ञ करता हुआ फिर गंगा विहार पहुँचूंगा और 1 घंटे में यज्ञ कर दूंगा।